Morning, modern stars. How are you all? I hope you all are fine. Students, take out your Hindi books and copies. Open your chapter 12. छाते वाला बूढ़ा. बच्चों, ये हमारा पाठ है जिसे आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. एक बूढ़ा आदमी था. वह एक छोटे से शहर में एक पुराने टूटे फूटे और छोटे से मकान में अकेला रहता था. वह अकेले नहीं था, पर धीरे धीरे सब उसे छोड़कर चले गए थे. उसके घर में सारी वस्तुएं उसी की तरह पुरानी थीं. वह घर की पुरानी वस्तुओं को फेंकता नहीं था, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करता था. जैसे उसका छाता फट गया था. बारिश में जब बूढ़ा छाता खोलकर बाहर निकलता तो छाते के छेद से पानी टपकता रहता था. यह देखकर मोहल्ले वाले कहते, बाबा नया छाता ले लो. बूढ़ा कहता, मेरी तरह मेरा छाता भी बूढ़ा हो गया है. यह मेरा दोस्त है, इसे कैसे फेंक दूं? बूढ़े ने छाते के छेद पर कपड़ों के टुकड़े लगा दिए थे. कहीं हरा, कहीं लाल और कहीं नीला. ऐसा विचित्र छाता शहर में किसी के भी पास नहीं था. लोग उसे देखकर कहते, लो आ गया बूढ़े छाते वाला बूढ़ा. सब उस पर हंसते, तो बदले में बूढ़ा भी हंस देता और कहता, हंसते रहा करो, हंसने से सेहत ठीक रहती है. एक दिन की बात है. बारिश हो रही थी. बूढ़ा छाता लेकर घर से बाहर निकला. छाते में से बारिश की बूंदें टपक रही थीं. वह भीग गया. एकदम बेकार, बूढ़े ने कहा और गुस्से से छाते को एक झाड़ी में फेंक दिया. फिर बारिश में भीगता हुआ वह जाने लगा, लेकिन अधिक दूर नहीं जा सका, क्योंकि भीगने से उसका शरीर कांपने लगा था. वह एक बरामदे में बैठ गया. अब वह सोच रहा था कि छेद वाला ही सही, पर छाते ने कुछ बचाव तो होता ही था. मैंने छाते को क्यों फेंक दिया? वह बूढ़ा वापस गया. जहां उसने छाते को फेंका था वहां नहीं था. न जाने कौन उठाकर ले गया. यह सोचते हुए किसी प्रकार लड़खड़ाते हुए वह घर पहुंचा. उसे छाता खो जाने का बहुत ही दुख था. वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर को भी मेरा ही छाता मिला था चुराने के लिए. अरे वह तो मेरी तरह किसी काम का नहीं था. एकाएक बूढ़े को लगा कि जैसे कोई हंस रहा हो. वह चिल्लाया, कौन हंस रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ और मुझसे बात करो. वास्तव में बूढ़ा एकदम अकेला था. उसे कोई भी बात नहीं करता था. हाँ, सब लोग उसका मजाक अवश्य उड़ाते थे. हंसी फिर सुनाई दी, फिर कोई दिखाई नहीं दिया. सोच कर बूढ़ा परेशान हो गया. फिर न जाने कब उसे नींद आ गई. सपने में उसे अपना छाता हवा में उड़ता दिखाई दिया तो नींद टूट गई. उसे अपने छाते का ध्यान आया. वह व्याकुल हो उठा, जैसे छाता नहीं, उसका कोई प्यारा मित्र खो गया हो. बूढ़ा घर से बाहर गया. बारिश तेज हो रही थी. तभी वह चौंक गया, क्योंकि उसका छाता दरवाजे के पास ही रखा था. हाँ, उसी का छाता था. भला
अपने प्यारे छाते को पहचानने में वह गलती कैसे कर सकता था। बूढ़े ने लपक कर छाते को उठा लिया, लेकिन वह क्या, छाते में बड़े बड़े छेद थे। फिर उसने हरे, लाल, नीले और नीले कपड़े के जो पैबंद लगाए थे उसे किसी ने उखाड़कर फेंक दिया था। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया ना कि आपको क्या हुआ है। यहाँ पे आपने पढ़ा कि एक बूढ़ा आदमी था जो कि एक छोटे से मकान में रहता था और वो अपने एक छाते को, जैसे उसके सारे सामान पुराने थे, उसका छाता भी पुराना था, लोग उस छाते को लेकर के उसका मजाक उड़ाया करते थे। फिर उसने वो छाता एक दिन फेंक दिया और फेंकने के बाद अचानक से वो उसको याद आने लगी उस छाते की, तो उसने वो छाता ढूंढा पर उसको मिला नहीं। फिर अचानक से वो छाता उसके घर के बाहर आके उसे मिल गया। ठीक है, इतनी कहानी आपने पढ़ी अब तक, और इसके बाद में नेक्स्ट जो 2 पेज हैं आपको उसको खुद से रीड करना है। कल मैं इसको आगे पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ आपको इसके शब्दार्थ कॉपी में करने हैं। तो आज का जो आपका वर्क है वो ये है कि आपको डालना है पाठ 12 छाते वाला बूढ़ा और शब्दार्थ कॉपी में करना है। ठीक है, आगे का चैप्टर आप रीड करेंगे और ये शब्दार्थ आप कॉपी में करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।